आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीसैट में कितने सवाल करने चाहिए, हमने कई बार ये लेक्चर लिया है कि सीसैट को कैसे अटेम्प्ट करें, बट कितने सवाल करें कभी आपने ये सोचा है? चलिए आज बात करेंगे। समाधान बैच दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं, और समाधान बैच की अगर बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेंटोरशिप और एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम है। अब कहीं पर भी अगर आप मेंटोरशिप डालेंगे ना तो उसका मिनिमम जो प्राइस है वो 15-20 हज़ार से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हम 1000 रुपये में लेके आए हैं। स्टार फैकल्टी जिन्होंने सिलेक्शन दी, फ्री कोर्स है, सोशल सर्विस है हमारी तरफ से, ठीक है ना। तो हम सिलेक्शंस देंगे आपको, बस आप हमारी बात मानिए 100 दिनों तक, जिसमें फेज़ 1 में 56 दिनों तक हम आपको समझाएंगे। हाई प्रोबेबल टॉपिक्स, डेली टारगेट्स होंगे। फेज़ 2 में प्रैक्टिस और फेज़ 3 में करंट अफेयर्स, साथ ही साथ गूगल मीट, डेली मेंटोरिंग सेशन। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए स्पेशली ये कोर्स है। सीसैट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी भी आपको बताया जाएगा कि कैसे तैयारी करें, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज भी होगी। तो 1000 रुपये का कोर्स है। तो सीसैट की अगर बात करते हैं तो भाई उसको सीरियसली मत लीजिए मेरा भाई। देखिए हो जाता है, अच्छे खासे मार्क्स आ भी जाते हैं पहले पेपर में, लेकिन सीसैट ले डूबता है। मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ। तो इसीलिए सीसैट को हल्के में मत लीजिए। अब दिक्कत ये है कि सीसैट बड़ी दिक्कत पैदा करता है भाई। देखिए ये बात सच है कि जो पेपर आ रहा है सीसैट का वो कैट लेवल का आ रहा है। ये गलत है, यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब जो है सो है, अब आपको वही पेपर सॉल्व करना है। सीसैट बहुत टफ आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सीसैट क्वालिफाइंग कर दिया है। अगर उसको कट ऑफ की तरह तो हो सकता है कट ऑफ बहुत कम जाती है, क्वालिफाइंग भी ठीक ठाक ही, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखोगे ना तो इतना टफ नहीं है। बस अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। आपको देखो एक चीज अपने दिमाग में घुसेड़नी है कि सीसैट में आपको हीरो नहीं बनना है। सीसैट बस आपको क्वालिफाई करना है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग, ठीक है ना। तो कितने सवाल करें, तो इसको हम एक जवाब से जानते हैं। चलिए, अब सीसैट में 80 सवाल आते हैं जो 2.5 मार्क्स के होते हैं, लगभग 200, ठीक है ना। और भाई नेगेटिव मार्किंग 1/3 में 2/3 होती है। तो अब क्या है कि सीसैट 2.5 है। मान लीजिए इसमें क्या क्या आता है, पहले हम सबको पता है कि इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। अब देखिए इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो ये गया ऑप्शन, तो उनके लिए बना मैथ्स और रीजनिंग। और 80 में से मतलब आप ये मान के चले 30-40 ऐसे ही रहता है, मतलब 60 क्वेश्चन के करीब जो है वो आप कर लोगे। 50-55 के करीब आसानी से, मतलब आसानी से नहीं, मतलब वो आपके जैसे मान लीजिए कि अब आपको इंग्लिश नहीं समझनी है। देखिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप ये तो भूल जाओ कि आप पूरा ही हिंदी पर रिलाई कर लोगे, भूल जाओ। ऐसा नहीं, आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, है ना। जैसे मुझसे कई बार बोलते हैं सर क्या होगा हिंदी मीडियम का। भाई हिंदी मीडियम हो लेकिन अंग्रेजी सीख लो, क्योंकि वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो मैथ्स और रीजनिंग पे आप रिलाई करोगे। अब मैथ्स और रीजनिंग अगर मिला दे तो 50 के करीब सवाल होते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने सवाल किए से 50 सवाल किए आपने, ठीक है, 80 में से 50 सवाल किए। अब मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स में तो जो आता है वही करोगे, रीजनिंग में भी जो आता है उसमें देखिए गलत होने का चांस नहीं है, तो सही होगा या गलत होगा, मतलब उसमें वो बीच का चांस नहीं है ना भाई। इंग्लिश में तो चलो मैं मान सकता हूं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तो या तो सही होगा या फिर गलत होगा। तो मान लीजिए 50 सवाल की, फिर भी हम मानते हैं कि आपके 35 सवाल जो हैं वो इसमें सही हैं, क्योंकि देखिए अब जाहिर सी बात है 2-3 सवाल गलत होते ही होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग हो वो होता ही है, और 15 सवाल आपके गलत हैं, मान के चले। तो अब 35 × 2.5 ये लगभग कितना हो गया, 35 87.5 के करीब आपके मार्क्स आ रहे हैं। 87.5 आपके करीब मार्क्स आ रहे हैं। अब इसके बाद 15 आपके सवाल गलत है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 5 2 लगभग 12.5। तो 87.5 में से लगभग 12.5 अगर आप घटा दे तो आपके मार्क्स आएंगे 75 मार्क्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सीसैट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आपको सीसैट के लिए मार्क्स क्वालिफाइंग चाहिए 66 मार्क्स या 27 क्वेश्चन, ठीक है ना। 66 मार्क्स चाहिए आपको, 66 मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो 27 क्वेश्चन वही सही हो जाए, राइट। आपके मार्क्स कितने आ रहे, 75। ये तब है जब आपने 50 क्वेश्चन सही किए, जिसमें से आपके 35 सही है, 15 गलत है, तब आपके। अब मान लो कि यही इसको हम बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 40 क्वेश्चन करके आते हैं,
अब आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, और बाकी 10 गलत है, तो यहां प्रॉब्लम हो सकती है, यहां जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके मार्क्स 66 से कम आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल ही सही करें, नहीं तो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा करके आए ताकि आपका मार्जिन ऑफ एरर कम हो, राइट। मैं यही आपको बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन कितने करने चाहिए? क्वेश्चन देखिए, गलत क्वेश्चन की गुंजाइश होती नहीं है सीसैट में, मैं फिर से बता रहा हूं, मतलब गलत आंसर की, उसमें या तो सही होगा गलत होगा। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं इसमें मैं कई बार बता भी चुका हूं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, आप ना पेपर्स को पढ़िए, ठीक है, आप पेपर्स को पढ़िए, आप सरसरी निगाहों से पहले पेपर को पढ़िए सीसैट को, उसमें जो जो आपको आता है कंठस्थ तरीके से, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, इंग्लिश सबसे लास्ट में करिए, लेकिन आपको सरसरी निगाहों से पूरा पेपर पढ़ना। अब एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले इंग्लिश ही है, तो ये जो बड़े बड़े पैसेजेस को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, ठीक है ना। कोई छोटा पैसेज हो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश के मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूं कि 4-5 सही हो सकते हैं भाई, इतनी भी इंग्लिश किसी की खराब नहीं होती। इंग्लिश के पैसेज करने कैसे हैं? सवालों को देखिए, इंग्लिश के पैसेज करने में आपको टाइम मिलेगा। अब यूपीएससी क्या करता है ना कि लंबे पैसेज देता है और एक ही सवाल होता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इंग्लिश को छोड़िए, पहले इंग्लिश को मैं बोलूंगा, आप स्किप करिए। अब आगे मान लीजिए आप रीजनिंग पे, तो रीजनिंग के मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 30 सवाल हैं, तो भाई 30 में से 10 तो आते ही होंगे ना, आपको 10 सवाल तो आते ही होंगे। ये तो बहुत ही मिनिमम मैं बोल रहा हूं, 10 सवाल तो आएंगे ही आएंगे आपको। फटाफट से टक 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 10 तुरंत कर दीजिए आप, ठीक है। फिर मैथ्स में आइए, मैथ्स में भी भाई कितनी भी खराब मैथ्स हो, लेकिन 10 सवाल उसमें डुएबल होते हैं। तो आपके टोटल 20 सवाल तो सही होने हैं, बचे आपके 7 सवाल, यानी कि अभी तक आपने 20 सवाल सही किए हैं। पेपर में आपके पास कितने अभी सवाल बचे? 60 सवाल बचे हैं, और आपको 60 में से 7 सवाल सही करने हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। कैसे होगा? दोबारा से पढ़िए, दोबारा से आप उन पे जाइए, देखिए जो आपको कंठस्थ था तो सबसे पहले कर लो, और जो थोड़ा सा आपको लगता है कि इसमें दिमाग लगेगा उसमें थोड़ा सा क्रॉस टाइप का लगा दो, या जो भी लगाने लगा दो। अब वो भी आप करोगे ना, रीजनिंग में 5-6 और मैथ्स में भी ऐसे 5-6 सवाल होंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो 5-6 + 5-6 कितना हो गया, है ना, 20 प्लस, यानी कि 32 सवाल अब आपके पूरे इन हैंड। चलिए हम 30 मान लेते हैं, 30 सवाल आपके हो गए हैं। फिर से रीडिंग करिए, तीसरी रीडिंग करिए, उसमें भी मैं यकीन से दोस्तों कहता हूं कि 3-4 सवाल आपके हो जाएंगे। फिर इंग्लिश पैसेज पे आइए, और इंग्लिश पैसेज में भी जब आप दिमाग लगाओगे तो भी आपके 3-4 सवाल हो जाएंगे, यानी कि गिरते पढ़ते कोई कितना भी खराब हो, आपके 40 सवाल कहीं नहीं गए हैं, दे आर डुएबल। और एक बार अगर आपके 40 सवाल हो गए तो आपका काम हो गया। समझ रहे हैं? मैंने तो 35 लिया था ना, 35 पे, यहां तो हम 40 की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए चलिए 50 सवाल भी करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपके, वही मैंने बताया कि चलिए 35 सवाल भी आपके गलत होते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए सही होते हैं, तो भी आप 87.5 पे खड़े होंगे। अगर 15 सवाल भी गलत होते हैं जो कि नहीं होंगे, तो भी फिर आप 75 पे, यानी कि आपका पेपर हो जाएगा आसानी से। तो सीसैट से डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से सीसैट से प्रैक्टिस से आता है। जितना हो सके प्रैक्टिस कर डालो, जहां से पेपर मिले प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। हमने भी सीसैट का कोर्स बनाया, उसमें आपको प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा, जो ये वाला कोर्स है आंसर राइटिंग करो, प्रीलिम्स का कोर्स हमें सीसैट हम देंगे ही देंगे। तो जहां से भी आपको जो भी मिल रहा है तड़ातड़ प्रैक्टिस करो, सीसैट क्लियर हो जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है। बस हां, बहुत कम क्वेश्चन मत करना डर के मारे। अब आपने 30-32 क्वेश्चन कर दिए, उसमें फिर आप बॉर्डर पे रहोगे भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 50 के करीब क्वेश्चन करके आओ। बस ये देखना कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो आपको कंठस्थ हो, और हमेशा याद रखना कि 50 में 15 क्वेश्चन की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उतने आप, वैसे तो आप सही ही करो, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट में हो तो कर डालो 15 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर आपकी सीसैट बढ़िया है, आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, मरी से मरी हालत में बता रहा हूं, तो आप और क्वेश्चन कर डालो। और बाकी आप हमारे समाधान बैच में आओ, सारे क्वेश्चन हम करवा ही देंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।